गजब खुदा का, ये सरकारी महकमे तो किसी की बात सुनना गवारा ही नहीं करते। अरे हर बात इतनी समझा कर लिखी थी, फिर भी नोटिस भेज दिया। अरे बेवकूफ औरत, सीधी तरह बैठो। इनमें से किसी ने देख लिया तो सबके सब हंसेंगे। या अल्लाह। मुराद। जी सर जी, अभी आया जी। वहम का इलाज तो मुझ जैसे के पास भी नहीं है। सर जी क्या बात है जी? ओए बेगम साहबा को सर्दी लग रही है जी, इनके लिए काफी लाऊं जी? मुराद। हाँ जी। वो बाबा जी तुझे फिर नजर आए। कौन से बाबा जी? जी वो हमसायों के दादा अबू जी जो हमारे गेस्ट हाउस पे इतराज करते हैं, वो वाले? हाँ हाँ, वही वही वही। देखो ना, यहाँ अब किसी को याद ही नहीं है और तुम यहाँ पागल बनी बैठी हो। देखो, अब अगर वो नजर आए या मुदाखलत करें ना जी, तो तुम उन्हें जरा आंखें आंखें दिखाना मेरी तरफ से। अच्छा जी। मैं उनके साथ उनके मुंह नहीं लगना चाहता। वो आप फिक्र ही ना करें जी, मैं उनसे मिलूंगा जी। वैसे देखें जी, इस ओल्ड एज में उनको इस तरह करना तो नहीं ना चाहिए। खामखाई मुदाखलतें किए जा रहे हैं जी वो। ठीक है। हाँ जी। अभी मैं चलता हूँ। अच्छा जी। तुम जरा, बेगम साहबा की तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ जी। तुम इनका जरा ख्याल रखना। बेगम साहबा जी, कॉफी में क्रीम शीम भी डालनी है या? मेरा कलेजा डाल के ले आ। मुराद, वो बाबा जी। आइए साहब जी आइए, मैं आपके इंतजार में टहल टहल के आधा रह चुका हूँ। यार माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। जनाब आपको नहीं पता, मैंने बड़ी मुश्किलों से साहब बहादुर से आपके लिए वक्त लिया है। वो तो छोटे मोटे बंदों से बात ही नहीं करते। वो तुमने उनसे बात तो कर ली है ना? हाँ हाँ, पूरे 1:30 बजे रात उनकी कोठी से निकला हूँ बाहर। रात 1:30 बजे? जी, फिल्म खत्म होती तो बात करता ना आगे। इसी चक्कर में 3 मरतबा उनके बच्चों को शॉपिंग कराना पड़ी। एक दफा तो बेगम साहबा भी साथ थी। लंबा ही बिल बना जनाब। अरे वो तो सब ठीक है, हो जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। बस फिर आप भी फिक्र ना करें। मैं साहब के गोडो गिट्टों में बैठा हुआ था, रात को आपका केस ओके करा के उठाऊं। तो मैं जाऊं अंदर? हाँ जाइए। अब बात जो है वो आपकी स्पीकिंग पावर पे खत्म होनी है। स्पीकिंग पावर? हाँ देखें ना साहब जी, ये जो बड़े साहब हैं ना, इनके पास छोटे मोटे अफसर तो हर वक्त बैठे रहते हैं। आपने अंदर जाकर अपना केस लड़ना है, किसी को बात ही नहीं करने देनी।